तो जो लोग भी झारखंड में टीचर बनने का सपना देख रहे हैं ना, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। JTET 2026 का नोटिफिकेशन आ गया है और ये वो दरवाज़ा है जो आपको सरकारी स्कूलों तक ले जाएगा। तो आखिर ये मौका है क्या और कैसे इसका पूरा फायदा उठाया जा सकता है? चलिए एक एक करके सब कुछ समझते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। झारखंड की सबसे बड़ी बिगेस्ट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की अनाउंसमेंट हो चुकी है। सोचिए, ये उन हजारों लाखों लोगों के लिए कितना बड़ा मौका है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं। तो जाहिर है, माहौल तो एकदम गर्म है और अब तैयारी में जुटने का टाइम आ गया है। ठीक है, तो इस पूरी प्रोसेस को आसान बनाने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांट दिया है। हम बात करेंगे अनाउंसमेंट की, फिर देखेंगे कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स और फीस क्या है, फिर आपको बताएंगे कि ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, और हाँ, आखिर में ये भी कि इसके बाद क्या होगा। सब कुछ कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बेसिक सवाल से ही शुरू करते हैं। आखिर ये JTE 2026 है क्या भला, और ये मौका असल में किन लोगों के लिए है? अच्छा, तो देखिए, JTET का सीधा सा मतलब है झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये ना एक तरह से कंपलसरी क्वालिफाइंग एग्जाम है। मतलब अगर किसी को भी झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ाना है तो ये टेस्ट पास करना ही पड़ेगा, कोई और रास्ता नहीं है। और इसे कंडक्ट कौन करता है? झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक। ये 2 लेवल्स के लिए होता है। एक तो प्राइमरी मतलब क्लास 1 से 5 और दूसरा जूनियर यानी क्लास 6 से 8 के लिए। चलिए अब कुछ फटाफट जो सबसे ज़रूरी बातें हैं ना, उन पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो जैसा मैंने बताया, एग्जाम जैक रांची करवाएगा। लेवल्स 2 हैं, प्राइमरी और जूनियर। और ये बात खास तौर पर ध्यान रखिएगा कि एग्जाम ऑफलाइन होगा, मतलब OMR शीट पर। और सारी ऑफिशियल जानकारी के लिए ये 2 वेबसाइट्स नोट कर लीजिए, jack.jharkhand.gov.in और jackexamportal.in। ओके, तो अब ये तो समझ आ गया कि एग्जाम क्या है। लेकिन अब आता है मिलियन डॉलर क्वेश्चन, क्या आप इसके लिए एलिजिबल हैं? ये जानना सबसे जरूरी है। चलिए मिलकर चेक करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उम्र की, एज की। तो देखिए, जनरल कैटेगरी के लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो है 40 साल। और ये कब तक काउंट होगी? 31 मार्च 2026 तक। मिनिमम एज 21 साल है। और हाँ, रिलैक्सेशन भी है। अगर कोई SC/ST कैटेगरी से है तो 5 साल की छूट है और OBC के लिए 3 साल की। ठीक है, एज की बात हो गई। अब आते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर, मतलब पढ़ाई लिखाई कितनी चाहिए। यहाँ पर 2 लेवल हैं, तो दोनों को अलग अलग समझते हैं। अगर प्राइमरी लेवल यानी क्लास 1 से 5 के लिए अप्लाई करना है तो 12वीं में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए और साथ में DLED या BLED की डिग्री भी। वहीं अगर जूनियर लेवल मतलब क्लास 6 से 8 के लिए सोच रहे हैं तो ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स और साथ में BEd या DLED की डिग्री होनी जरूरी है। तो अगर ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट हो रहा है तो फिर क्या अप्लाई करने के लिए तैयार हैं? चलिए, अगर हाँ तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि टाइमलाइन क्या है और जेब पर कितना असर पड़ेगा, मतलब फीस कितनी है। चलिए अब आते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर, और ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि यहाँ हम बात करेंगे डेट्स और फीस की। तो डायरी पेन तैयार रखिए, ये डेट्स मिस नहीं होनी चाहिए। ज़रा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। नोटिफिकेशन तो देखो 28 मार्च को आ गया। एप्लीकेशन विंडो कब खुल रही है? 21 अप्रैल से। और ये चलेगी कब तक? 21 मई 2026 तक। ये लास्ट डेट है अप्लाई करने की और फीस भरने की भी। मतलब पूरा 1 महीना मिलेगा आपको अप्लाई करने के लिए। ये तारीख 21 मई, इसे तो अभी के अभी अपने कैलेंडर में, मोबाइल में, जहां भी हो मार्क कर लीजिए। ये लास्ट डेट है। मेरी मानिए तो आखिरी दिन का इंतजार मत कीजिएगा। सर्वर डाउन हो जाता है, दिक्कतें आती हैं। टाइम रहते ही फॉर्म भर देना है। चलो अब फीस की बात कर लेते हैं। तो अगर कोई जनरल, BC या EWS कैटेगरी से है और सिर्फ एक पेपर देना चाहता है, पेपर 1 या पेपर 2, तो फीस है 1300 रुपये। और अगर दोनों पेपर देने हैं तो है 1500 रुपये। वहीं SC/ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए ये काफ़ी कम है। एक पेपर के लिए 700 रुपये और दोनों के लिए 800 रुपये। ओके, तो सारी थ्योरी हो गई। अब चलते हैं सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर, मतलब ऑनलाइन अप्लाई करना कैसे है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस समझाता हूँ। प्रोसेस वैसे तो काफ़ी सिंपल है, घबराने वाली कोई बात नहीं। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, jack.jharkhand.gov.in या jackexamportal.in पर। वहां आपको JTET 2026 अप्लाई ऑनलाइन का लिंक बड़ा बड़ा दिख जाएगा। बस उस पर क्लिक कर देना है। फिर अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। एक बार हो गया तो लॉगिन करके एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी सारी डिटेल्स सही सही भर दीजिए। हाँ, अपने डॉक्यूमेंट्स मतलब फ़ोटो, सिग्नेचर, सर्टिफिकेट्स ये सब स्कैन करके तैयार रखिएगा। आखिर में ऑनलाइन फीस पे करके फॉर्म को फाइनल सबमिट कर देना है। बस हो गया।
और हाँ, एक बहुत ज़रूरी टिप, जैसे ही आप फाइनल सबमिट करें ना, अपने एप्लीकेशन फॉर्म की एक कॉपी या तो सेव कर लें या फिर प्रिंट निकाल कर रख ले। ये फ्यूचर में बहुत काम आता है, इसे भूलिएगा मत। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो गया। अब आगे क्या होगा? चलिए अपने आखिरी सेक्शन में यही जानते हैं कि आगे का सफ़र कैसा रहने वाला है। तो देखिए, फॉर्म भरने के बाद अब थोड़ा इंतज़ार करना होगा ऑफिशियल एग्जाम डेट की अनाउंसमेंट का। एग्जाम से कुछ दिन पहले आपका एडमिट कार्ड ऑनलाइन आ जाएगा, जिसे डाउनलोड करना होगा। और जैसा कि हमने पहले भी बात की, एग्जाम ऑफलाइन होगा OMR शीट पर। और फिर वो दिन आएगा जब आप एग्जाम देंगे, और अगर पास हो गए तो मुबारक हो, आप झारखंड में टीचर भर्ती के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तैयारी के लिए क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसका पूरा डिटेल सिलेबस वेबसाइट पर अवेलेबल है, उसे जरूर देख लें। तो अब पूरी पिक्चर क्लियर है। नोटिफिकेशन से लेकर एलिजिबिलिटी तक सब कुछ आपके सामने है। अब एक ही सवाल बचता है, इस सुनहरे मौके की तैयारी के लिए आपका पहला कदम क्या होगा? सोचिए, क्योंकि आपका जवाब ही आपकी तैयारी की शुरुआत तय करेगा।